हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के तीसरे अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं ऋतुचर्या। तो इस अध्याय में आचार्य वाग्भट ने मुख्य रूप से ऋतुओं में आहार विहार के बारे में वर्णन किया है कि विभिन्न प्रकार की ऋतुओं में किस प्रकार से आहार और विहार करना चाहिए। तो इसमें हम लोग षट ऋतु के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ आदान काल, विसर्ग काल, फिर इसके बाद शीत, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, इन ऋतुओं के बारे में, आहार विहार के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हंसोदक का वर्णन हुआ है, उसके बारे में। बीच में आता है ऋतु संधि, मतलब एक ऋतु दूसरी ऋतु में जब कन्वर्ट हो रही होती उस समय क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें जानेंगे। और इन सब के बारे में लास्ट में रिवाइजन के तौर पे एक 5 मिनट का संक्षेप में लेक्चर भी देखेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय में जो हम लोग देखेंगे, तृतीय अध्याय है ऋतुचर्या अध्याय, ये तीसरे अध्याय का नाम है। अब इसके बाद अथा तो ऋतुचर्या अध्यायम व्याख्या समा इतिहा स्माहुर आत्रेय देव महर्षय, मतलब कि अब इसके बाद ऋतुचर्या नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि महर्षि आत्रेय आदि ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। मानस्वैर द्विसंख्य मार्दाद्य क्रमाद श्रद्धत्वा स्मृता शिशिरो वसंतश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदिमा शिशिरादयस्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनम उत्तरम अदानं च तदान्ते नृणां प्रतिदिनं बलम। मतलब कि इसमें षड ऋतु के बारे में बताया गया है कि माघ आदि दो मास को मिलाने से क्रमशः 6 ऋतुएं बनती है। ये देखिए बताया गया, मानस्वैर द्विसंख्यर मादाद्य क्रमात् षडत्रव स्मृता, मतलब कि माघ आदि दो मास को मिलाने से 6 ऋतुएं होती हैं। क्या नाम दिया गया है, ये देखिए नाम दिया गया है, शिशिरो अथा वसंतश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद हिमा। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हिम। इसके बाद शिशिरादस्त्रिभिस्तस्तु विद्यादयनम उत्तरम, मतलब कि शिशिर आदि वसंत ग्रीष्म 3 ऋतुओं को उत्तरायण और इसे ही आदान काल भी कहते हैं। और इस काल में प्रतिदिन सूर्य मनुष्य को के बल को लेता है। अदानम चा तदान्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम से इसका बताया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस श्लोक का जो बेसिक मीनिंग निकल के आ रहा है कि माघ आदि दो मास को मिलाने से 6 ऋतुएं बनती हैं। तो मतलब कि इसमें बताया गया है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मास होते हैं, और दो की संख्या में ये 6 ऋतुएं बनाते हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। शिशिर आदि मतलब कि शिशिर और वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुओं को उत्तरायण कहा जाता है और इसे ही आदान काल भी कहते हैं। और इस काल में प्रतिदिन सूर्य मनुष्य के बल को लेता है, मतलब कि सूर्य जो है मनुष्य के बल को हानि करता है या फिर क्षय करता है। ठीक है, इसके बाद अब विमर्श में यहाँ देखा जाए तो बताया गया है कि सरक सूत्र स्थान 6, सुश्रुत सूत्र 6, अष्टांग संग्रह सूत्र 3 में ऋतुचर्या का विस्तृत वर्णन आया है। तो यहाँ पे रेफरेंस के बारे में है, चरक सूत्र स्थान 6 में भी ऋतुचर्या का विस्तार से वर्णन किया गया है, सुश्रुत सूत्र स्थान 6 में विस्तार से वर्णन किया गया है, और अष्टांग संग्रह सूत्र 3 में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। यहाँ आचार्य सुश्रुत ने एक वर्ष में 6 ऋतुएं मानी हैं, और इन 6 विभागों में ये देख सकते हैं चार्ट, यहाँ पे जो है 12 महीने भी दिए गए हैं। ठीक है, तो शिशिर में माघ और फागुन, ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़, शरद में अश्विन और कार्तिक, बसंत में चैत और वैशाख, वर्षा में श्रावण और भादव, हेमंत में अगहन और पौष। ठीक है, तो ये जो महीने हैं इनके बारे में दिया गया है। अगर इनको आधुनिक कैलेंडर से अगर कोरिलेट करना हो तो ये इमेज आपके सामने आ रही है, इसको देख सकते हैं कि किस ऋतु कौन से महीने से स्टार्ट होकर के कहाँ पे जाती है। जनवरी फरवरी की तरह नहीं है, इसमें कुछ बीच में भी डेट्स आती। अब इसके बाद इसको जो है आचार्यों ने जो है राशि के आधार पे भी इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, सूर्य के सिद्धांत में संक्रांति के आधार पर 6 ऋतुएं बताई गई हैं, और इसको जो है राशि के आधार पर भी विभक्त किया गया है, जैसे कि शिशिर ऋतु में मकर और कुंभ राशि, इसके बाद मीन और मेष राशि जो होती है वो बसंत में, ग्रीष्म में वृष और मिथुन, वर्षा में
सिंह और कर्क, शरद में कन्या और तुला, और हेमंत में वृश्चिक और धनु। इस प्रकार स्वस्त्रव्रत के अनुसार इन 4 ऋतुओं में पृथ्वी का रस और मनुष्यों का बल आदान में घटता और विसर्ग काल में बढ़ता है। तो आदान काल की बात तो यहाँ कर दी गई थी, देखिए कि उत्तरायण को ऐसे ही आदान काल भी कहते हैं और इस काल में प्रतिदिन सूर्य मनुष्य के बल को लेता है। लेकिन विसर्ग काल क्या है, तो उसका भी उत्तर अगर देखेंगे तो इसी श्लोक में दिया गया है। ठीक है, इसमें 6 ऋतुएं बताई गई हैं और 6 ऋतुएं में 3 ऋतुओं को कौन कौन सी हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसको आदान काल कहा गया। तो ये जो 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद और हेमंत, ये विसर्ग काल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और प्रयोग और संशोधन की दृष्टि से यह जो ऋतु है इसको विभिन्न तरह से किया जा सकता है। ठीक, अब आचार्य सुश्रुत की बात अगर की जाए तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया। उन्होंने ग्रीष्म और वर्षा के बीच प्रावृट को भी रखा है। ठीक है, और वर्षा शीत मतलब हेमंत के बीच में शरद, शिशिर और ग्रीष्म के बीच में वसंत, ये साधारण रखा गया है और इन्हें ही साधारण ऋतुएं माना है। अब यहाँ पे अगर चरक विमान की बात की जाए, चरक ने विमान स्थान में थोड़ा सा डिफरेंट बताया है। उन्होंने ग्रीष्म और वर्षा के बीच प्रावृट का वर्णन किया है और वर्षा शीत के बीच में शरद का, ठीक है, और शिशिर और ग्रीष्म के बीच वसंत का, ये बताया है और इन्हें ही साधारण ऋतुएं भी बताया गया है। और सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने प्रावृट का वर्णन जो किया है वो आषाढ़ और श्रावण के मध्य में माना है। तो आचार्यों का थोड़ा सा मतांतर रहता है इसमें। ठीक है, चरक, वाग्भट और सुश्रुत का, तो उसको अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि उन्होंने वैशाख और ज्येष्ठ में को ग्रीष्म के अंतर्गत रखा है। ठीक है, सावन और आषाढ़ को प्रावृट के अंतर्गत रखा है, भाद्रपद और कुमार को वर्षा के अंतर्गत रखा है। ठीक है, कार्तिक और अग्रहायण को शरद के अंतर्गत रखा है, माघ और पौष को हेमंत के अंतर्गत रखा है और चैत्र और फागुन को वसंत के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अगर चरक की बात की जाए तो इन्होंने इस तरह से बताया है। यहाँ पे अगर सुश्रुत सूत्र की बात की जाए तो सुश्रुत सूत्र में के 6ठे अध्याय में उन्होंने, आचार्य सुश्रुत ने कौन सी ऋतु में कौन से महीने आते हैं उनको बताया है। जैसे भाद्रप अश्विनो वर्षा, कार्तिक मार्ग शीर्ष शरद, पौष माघो हेमंत, फाल्गुन चैत्रे वसंतः, वैशाख ज्येष्ठो ग्रीष्म, आषाढ़ श्रावणो प्रावृट इति। तो उन्होंने इस प्रकार से जो हम लोगों ने ऊपर बात की थी इस चीज़ को बताया है। ठीक, और इसी प्रकार से ऋतु का विचार 3 आधारों पर किया गया है। पहला कौन सा है, मास के अनुसार जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है, राशि के अनुसार, मीन में शादी राशियों के अनुसार, और ऋतु के अपने स्वरूप के अनुसार। इस तरह से 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। इसमें मास लक्षण राशि लक्षण से शक्तिशाली है और राशि लक्षण से स्वरूप लक्षण शक्तिशाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो मास से ज़्यादा शक्तिशाली राशि है। ठीक है, और राशि से ज़्यादा शक्तिशाली लक्षण है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाएगा। तो ये पहला आएगा, दूसरा ऋतु अपने स्वरूप के अनुसार पहला है, राशि दूसरा, और वो मास के अनुसार तीसरे नंबर को शक्तिशाली को बताया गया है। यहाँ पे एक और है कि मास राशि स्वरूप अख्य मृत्युर लक्षण त्रयम यथोत्तरम भजेचर्या तत्र तस्य बलादिति। इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। अब अगर देखे जाएगा कुछ लोगों के मतानुसार विंध्य के दक्षिण भाग में वर्षा अधिक होने से वर्षा ऋतु को 2 भाग माने गए हैं। ठीक है, एक प्रावृट और एक वर्षा। ठीक है, और इन स्थानों में ठंडक कम होती इसलिए शिशिर ऋतु को नहीं माना गया। तो यहाँ पे उस बात को वर्णन किया गया है कि जो मतांतर रहे हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो विंध्य की बात की जाए तो वहाँ पे जो है वर्षा काफ़ी लंबी चलती है, इसीलिए वहाँ पे 2 महीने 2 चीज़ें बताई गई हैं, प्रावृट और वर्षा, और ठंडक कम होती है इसीलिए एक ऋतु को हटा गया है। ठीक, अब विंध्य के उत्तरी भाग की बात की जाए तो वहाँ पे अधिक ठंड होने से शिशिर और हेमंत 2 ऋतुएं मानी गई हैं और वर्षा के कम होने से वर्षा में 1 ऋतु माना गया है। ठीक, अब विंध्य के उत्तरी भाग की बात की जाए तो वहाँ पे जो होता है, विंध्य के उत्तरी भाग की अगर बात की जाए तो इस भाग में ठंडक अधिक होने के कारण शिशिर और हेमंत ये 2 ऋतुएं होती हैं और वर्षा के कम होने से वर्षा में 1 ही ऋतु माना गया है। ठीक है, इस प्रकार स्वस्थ ऋतु की दृष्टि से विंध्य और दक्षिण में प्रावृट को लेकर 6 ऋतुएं और विंध्य के उत्तर में शिशिर को लेकर 6 ऋतुएं मानी गई है। किंतु चरक और सुश्रुत ने संशोधनार्थ, ठीक है, संशोधन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के स्वस्थ व्रत के लिए शिशिर को लेकर 6 ऋतुएं मानी हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए
तो दिन रात्रि और ऋतु आदि का प्रभाव संसार के सभी पदार्थों पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति की आकृति और बल में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इस परिवर्तन का मूल कारण क्या है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वायु की गति। ठीक, ये गतियाँ वास्तव में पृथ्वी की ही होती हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव घूमती रहती है, जिससे दिन रात होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतु, अयन और वर्ष होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगभग 364 बाई हाफ डे, यहाँ पे बताया गया है, हाफ दिन या 1/4 दिन लगता है। ठीक, और इसे संवत्सर मतलब कि एक वर्ष कहा जाता है। इस परिक्रमा काल में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के जितना समीप होता है वह उतना ही अधिक और उष्ण रहता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक होने से वनस्पतियों और प्राणियों के सौम्य अंश का शोषण होता है। ठीक है, जो सौम्य अंश होता है, जो वाटरी पार्ट होता है, उसका शोषण होता है। अब जब शोषण होगा तो सूखी होगी। इससे क्रमशः तिक्त, कसाय और कटु रस की वृद्धि होती है। स्नेह की कमी और रुक्षता की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यह स्थिति सूर्य के उत्तरायण या आदान काल में ही होती है। सूर्य से दूर रहने वाले पृथ्वी के हिस्से में इसकी विपरीत स्थिति होती है। ठीक है, अतः इसे दक्षिणायन या विसर्ग काल कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने का इस गति को सूर्य केंद्रक या हीलियोसेंटर गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर भारतवर्ष की एक ऐसी स्थिति है जिससे यहाँ सूर्य की किरणों का प्रभाव कुछ विशेष रूप से पड़ता है, जिससे यहाँ 6 ऋतुओं का विभाजन सार्थक हो जाता है। ठीक, मतलब कि 6 की 6 ऋतुओं का प्रभाव यहाँ पे आता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, इसी से पक्षों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा का सर्कुलेशन होता है, उसी से महीने के 2 पक्ष बनते हैं। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर गति करने को भूकेंद्र, जियोसेंट्रिक गति कहते हैं। सूर्य जब गति दक्षिण दिशा में होता है तब भारतवर्ष के उत्तरी गोलार्ध में पड़ने के कारण सूर्य से काफ़ी दूर हो जाता है, जिससे चंद्रमा का बल पूर्ण हो जाता है और वह अपनी शीतल किरणों से सृष्टि का तर्पण करने लगता है। इसलिए दक्षिणायन काल को विसर्ग काल या सौम्य काल कहा गया है। ठीक, अब इस पैराग्राफ में बहुत अच्छे से बताया गया है कि आचार्यों ने विभिन्न प्रकार की ऋतुएं क्यों मानी हैं। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया गया है। साथ ही साथ पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने के कारण ऋतुओं का विभाजन है, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो 2 आचार्यों के मतांतर रहे हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं कि एक आचार्य ने एक दूसरी जगह को लिया होगा, जिससे विंध्य के दक्षिण प्रावट को लेकर 6 ऋतुएं मानी हैं। अच्छा, अब उस जगह में शिशिर को लेकर के 6 ऋतुएं मानी गई हैं। शिशिर क्यों लिया गया है? क्योंकि उस जगह पे जो है वो ठंड ज़्यादा पड़ती थी, इस वजह से ठंडी लंबी होती थी, इस वजह से उसको ठंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं मार्ग स्वभाव। तो स्वभावतः जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर 6 मास तक दक्षिण की ओर और 6 मास तक उत्तर की ओर झुकती है। जब सूर्य मकर राशि में आता है तब से सूर्य से के मिथुन राशि में रहने तक पृथ्वी क्रमशः दक्षिण की ओर झुकी रहती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के समीप आ जाता है, जिससे उष्णता बढ़ जाती है। जलीयांश के शोषण होने से वायु में रुक्षता उत्पन्न होती है और यही आदान काल है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो इसके विपरीत सूर्य के कर्क राशि में जाने के बाद पृथ्वी की ओर झुकने लगती है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप सूर्य का उत्तरी भूभाग दूर और दक्षिणी भूभाग सूर्य के समीप आ जाने लगता है, जिससे शीत की वृद्धि और उष्णता की कमी होने लगती है। ठीक है, सृष्टि में सौम्यता की वृद्धि होती है, जिससे संपूर्ण सृष्टि तृप्त होती है, मतलब कि ठंडक और आदि चीज़ें बढ़ने लगती हैं। इसे विसर्ग काल और सूर्य के दक्षिण भूभाग के समीप होने से दक्षिणायन कहते हैं। ठीक, यह परिवर्तन काल प्रभाव से स्वभावता होता है। ठीक है, ये अपने आप ही होता है, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक, इसीलिए आचार्य चरक ने इसको काल स्वभाव मार्ग परिग्रहिता बताया है और इस तरह से इसको चरक सूत्र 6/4 में इसको वर्णन किया है। काल स्वभाव मार्ग परिग्रहिता बताया गया है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं तस्मिन् हृत्यार्थ तीक्ष्णोष्ण रुक्षा मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भव तिक्त कषायः कटुको बलिनो अत्र रसाक्रमात् तस्मात् आदानम आग्नेयम ऋतुवो दक्षिणायनम। यहाँ पे बताया गया है कि
आदान काल के बारे में, या फिर जिसे आग्नेय काल कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है और इसी को ही दक्षिणायनम भी बताया गया है। तो यहाँ पे जो है आदान, जिसे आग्नेय काल बताया गया है, तो इस समय क्या होता है, इस समय मार्ग के स्वभाव के कारण जो सूर्य है और वायु है ये अत्यंत तीक्ष्ण, उष्ण और रूक्ष हो जाते हैं। ठीक है, हत्य अर्थ तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्षा मार्ग स्वभाव होता है। स्वभाव के कारण जो होते हैं ये अत्यधिक तीक्ष्ण, उष्ण और रूक्ष हो जाते हैं। इससे पृथ्वी का सौम्य गुण कम हो जाता है। सौम्य गुण के कम होने से क्रमशः तिक्त, कषाय और कटु रस शक्तिशाली हो जाते हैं और इसलिए इसे आदान काल या आग्नेय काल कहा गया है। और वर्षादि मतलब कि वर्षा, शरद और हेमंत, इन ऋतुओं का नाम दक्षिणायन है। इसे विसर्ग काल कहते हैं क्योंकि इसमें बल का विसर्ग छोड़ना होता है और इसे ही सौम्य कहते हैं। ठीक, वर्षादयो विसर्गश्च यद्वद्बलम विसृज्यत्यम। ठीक, तो विसर्ग काल में सूर्य आदान काल में ग्रहण किए रस और बल को छोड़ता है। इस समय सूर्य का ताप क्षीण और चंद्रमा की शीतलता शक्तिशाली हो जाती है। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं, सौम्यत्वादत्र सोमो हि बलवान हीयते रवि, मेघ वृष्ट अनिल शीतय संततापे महीतले, स्निग्धश्च ही अम्ल लवण मधुरा बलिनो रसा। इस समय मतलब कि ये बताया जा रहा है विसर्ग काल के बारे में। तो विसर्ग काल में सोम, चंद्रमा शक्तिशाली होता है और सूर्य का तेज जो होता है वो कम होता है। मेघ, वर्षा और शीतल वायु से पृथ्वी का ताप शांत हो जाता है। मेघ कैसे करते हैं कि वो धूप को आने से रोकते हैं। ठीक है, वर्षा क्या करती है, सिंचन करती है और ठंडी हवा जो है एटमॉस्फेयर को ठंडा बनाए रखती है। अतः इस काल में स्निग्ध, अम्ल और लवण और मधुर रस क्रमशः, स्निग्ध, अम्ल, लवण, मधुर रस क्रमशः शक्तिशाली होते। स्निग्ध गुण होता है, अम्ल, लवण और मधुर ये रस जो होते हैं ये क्रमशः शक्तिशाली होते हैं। क्रमशः का मतलब है अम्ल ज़्यादा शक्तिशाली होगा, लवण फिर शक्तिशाली होगा और मधुर फिर शक्तिशाली होता है। इस ऋतु में सौम्य होने से सृष्टि के चारों ओर तर्पण होता है और व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है। सौम्यता जो होती है इससे बलवर्धन होता है, इसलिए इसे बलवर्धक कहा गया है। ठीक है, इसके बाद सीते अग्नयम वृष्टि मेघ अल्पबलम मध्यम तु शेषयो। शीत ऋतु में व्यक्ति का बल श्रेष्ठ होता है। वर्षा और धर्मे, ठीक है, मतलब ग्रीष्म में बल न्यून होता है और शेष ऋतुओं में बल मध्यम रहता है। तो इसका बहुत अच्छे चार्ट के माध्यम से ये देखिए बताया गया है। ये देखिए क्या बताया गया है कि शीत ऋतु में व्यक्ति का बल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो शिशिर ऋतु में जो होता है ये व्यक्ति का बल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। वसंत में जो होता है मध्य होता है और ज्येष्ठ और आषाढ़ में दौर्बल्य होता है। सेम यही चीज़ विसर्ग काल के भी बारे में बताई गई है कि वर्षा में जो होता है दौर्बल्य होता है, शरद में मध्यम होता है और हेमंत ऋतु में श्रेष्ठ बल होता है। इस चार्ट का आप डायग्राम बना सकते हैं। इसको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आता है तो इस चार्ट को बना के आप निश्चय ही अच्छे नंबर पा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है। ठीक है, आदान काल को ही आग्नेय काल और उत्तरायण कहा गया है। फिर इसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो हेमंत, तो इसी चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पहले हम लोग तो हेमंत विसर्ग काल का अंत है और शिशिर माघ फागुन आदान काल का प्रारंभ है। ठीक है, तो इन दिनों ऋतुओं में शारीरिक बल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है क्योंकि शिशिर के आदान का प्रारंभ काल है। अतः इस ऋतु में बल का ह्रास होना प्रारंभ होता है और विसर्ग काल में बल क्रमशः बढ़ता है। तो इसी से हेमंत जो विसर्ग का अंतिम ऋतु है इसमें बल पूर्णतया बढ़ा रहता है। शरद की बात की जाए तो शरद अश्विन और कार्तिक माह से बना है। विसर्ग काल का मध्य और वसंत आदान काल का मध्य, इस समय शारीरिक बल मध्यम रहता है। वसंत आदान काल का मध्य होता है, अतः इस ऋतु में बल का क्षय होना चाहिए, किंतु वर्षा आदि में बढ़े बल का क्रम से क्षय होता है, इसलिए वसंत और शरद में मध्यम बल रहता है। वर्षा की अगर बात की जाए, वर्षा और ग्रीष्म में शारीरिक बल अल्प होता है। वर्षा विसर्ग काल का प्रारंभ है और इस समय सूर्य की तीक्ष्णता का कम होना प्रारंभ होता है। जठराग्नि के मंद होने से, आहार का ठीक से पाचन न होने से धातुओं और रोज का निर्माण नहीं होता है। ग्रीष्म आदान काल का अंत है, अतः इस समय सूर्य अपनी पूर्णता पर होता है, जिससे सृष्टि का स्नेह का शोषण हो जाता है और इन कारणों से बल का क्षय होता है।
तो इसी को इस चार्ट में बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये देखिए सिंपल सी चीज़, आदान काल में 3 ऋतु, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, और विसर्ग काल वर्षा, शरद और हेमंत, ये माह उनके बताए गए हैं, ये आप याद कर सकते हैं। तो शिशिर में बेसिकली ये बताया गया है कि शिशिर और क्या कहते हैं कि हेमंत, इन 2 ऋतुओं को देखिए, शिशिर और हेमंत। तो इस समय जब विसर्ग काल होता है तो सूर्य का जो तेज है यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो ये जो सूर्य है इसका तेज जो होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, देखिए सेट हो गया है। तो जब यहाँ पे तेज कम होने लगेगा तो यहाँ पे एकदम वीकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे व्यक्ति की स्ट्रेंथ एकदम हाईएस्ट पे रहेगी, और यहाँ से जो है सूर्य का जो तेज है वो गेन होता है, मतलब अच्छा इफेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे भी बल श्रेष्ठ रहेगा और यहाँ पे सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो शिशिर और हेमंत, इन 2 ऋतुओं में व्यक्ति का जो बल है वो अत्यधिक रहेगा। ठीक, अब गेन हो रहा है तो गेन करेगा, अगर कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं मध्यम बल भी आएगा। ठीक है, तो शरद ऋतु में व्यक्ति का बल मध्यम रहता है। अब अगर लॉस हो रहा है यहाँ पे वेट गेन की बात की जाए या फिर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएगा, तब भी एक बार मध्यम की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वसंत ऋतु में व्यक्ति का बल मध्यम रहता है। अब आते हैं ग्रीष्म और वर्षा। ठीक, यहाँ तो गेन होना स्टार्ट हो गया लेकिन स्टिल अभी जो बल है वो दौर्बल्य की तरफ है, कम की तरफ है, और यहाँ पे इतना शोषण हो गया है कि स्ट्रेंथ इसकी एकदम लूजन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी बल एकदम दौर्बल्य की तरफ आ गया। तो वर्षा और ग्रीष्म ये जो 2 ऋतुएं हैं इसमें जो व्यक्ति का बल होता है वो एकदम कम होता है। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं कि अगर इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से व्यक्ति की स्ट्रेंथ बढ़ना चालू होती है और यहाँ से व्यक्ति की स्ट्रेंथ कम होना चालू होती है। ठीक है, तो अगर इस तरह देखा जाए तो जब गेन करेगा तो भी बीच में एक बार मीडियम में आएगा और जब लॉस करेगा तब भी एक बार मीडियम में आएगा। ठीक है, तो जो बीच की ऋतुएं हैं वो दोनों मध्यम बल वाली हैं, जो ग्रीष्म और वर्षा बीच की ऋतुएं हैं वो दोनों जो होती हैं उसमें अत्यधिक कम बल होता है, और जो शिशिर और हेमंत ऋतु है इस समय जो होता है व्यक्ति का बल अत्यधिक होता है। ठीक, अगर शॉर्ट फॉर्म में ठंड बात की जाए तो शिशिर और हेमंत ऋतुएं अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ठंड की ऋतुएं होती हैं। सो ये हो गया ऋतुओं के अनुसार और बल आदि का वर्णन। अब इसके बाद ऋतुचर्या के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेमंत ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है। बलिना शीत संरोधान देमन्ते प्रबलो अनलः भवत्यल्पे धन्तो भवत्यल्पे अंधनो धातुनः स पचेदुनेरितः अतो हिमे अस्मिन् सेवे स्वाद अम्ल लवण रसान। ठीक है, तो इसमें जो है शक्तिशाली व्यक्ति में शीतलता के कारण शरीर की ऊष्मा और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो हेमंत ऋतुचर्या में व्यक्ति का बल आपने देखा था कैसा था, शक्तिशाली था। ठीक है, तो अब शक्तिशाली भी है, उसी के साथ ही साथ ये देखिए हेमंत में जो है श्रेष्ठ बल है, और ये किसका, विसर्ग काल मतलब दक्षिणायन का अंत है। तो इस समय जो बल है वो पीक पे रहता है। ठीक, तो शक्तिशाली व्यक्ति में शीतलता के कारण जो शरीर की ऊष्मा है उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, मतलब कि कम उसका मार्ग जो होता है वो रोक दिया जाता है, जिससे वह बाहर नहीं, ऊष्मा जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और इससे जठराग्नि प्रबल हो जाती है। ठीक है, अब इस जठराग्नि में अगर थोड़ा ईंधन मतलब कि भोजन थोड़ा पर भी डालेंगे तो वायु से प्रेरित होकर के रस रक्तादि धातुओं को पचाने लगती है। ठीक, इसलिए ऋतु में मधुर अम्ल लवण रसों का अधिक सेवन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि इस ऋतु में जो ऊष्मा का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है व्यक्ति का, और जिसके कारण क्या होता है, अग्नि बाहर नहीं निकल पाती। तो जब अग्नि बाहर नहीं निकल पाएगी तो अंदर ही अपने आप को और ज़्यादा एग्रीवेट करेगी। जब वो एग्रीवेट करेगी और उसको भोजन थोड़ा सा भी देंगे तो भी वो उस भोजन को पचा लेगी। ठीक है, हैवी भोजन देंगे तो भी वो उस भोजन को पचा लेगी। ठीक, अब अगर उसको हम भोजन नहीं देते हैं तो अपने शरीर का ही शोषण करने लगती है। इसके कारण से हम उसको मधुर अम्ल लवण रसों का अधिक सेवन कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऋतुओं का विभाग की बात की जाए तो जो ये विभाग है, ठीक है, यहाँ ऋतुओं का विभाग मास की दृष्टि से किया गया है, इसलिए ऋतुचर्या का प्रारंभ हेमंत से किया गया है। वैसे भी सभी मासों में मार्गशीर्ष को उत्तम माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्गशीर्ष को उत्तम माना गया है, मार्गशीर्ष और पौष। तो मार्गशीर्ष किस में आता है, हेमंत ऋतु में, इसी वजह से हेमंत बताया गया है। ठीक,
तो सभी मासों में मार्गशीर्ष को उत्तम माना गया है। मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, इस प्रकार से बताया गया है। इस समय शीत के कारण शरीर की ऊष्मा शरीर से बाहर नहीं निकलकर शरीर के अंदर ही रह जाती है, जिससे जठराग्नि तीव्र हो जाती है। ठीक से पाचन होने के कारण धातुओं की पुष्टि और बल की वृद्धि होती है। शीत से वायु की वृद्धि होती है और यह वायु जठराग्नि को और भी तीव्र करता है। वायु की वृद्धि के लिए कहा भी गया है, वात प्रकोपाणी खलु रुक्ष लघु शीत दारुण खर विषधा, चरक सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में। ठीक है, हेमंत में वायु और कफ दोनों ही बढ़ते हैं। ठीक है, और बढ़ी अग्नि धातुओं का पाचन न करने लगे तो वात का शमन हो, इसलिए मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करना चाहिए। मतलब कि बढ़ी हुई अग्नि जो है अपने धातुओं का ही पाचन न करने लगे। ठीक है, वायु को भी शांत करना होता है, इसलिए मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करते हैं, क्योंकि वह वात को शांत करते हैं। वहाँ पहले हम लोग अध्याय में देख चुके हैं कि वात को शांत करने के लिए मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ ये गुरु भी होते हैं, तो जठराग्नि को भी कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कटु तिक्त रस के सेवन के लिए भी कहा है, और ये कफ के सेवन के लिए, कफ के शमन के लिए उत्तम बताए गए हैं। कफ के शमन के लिए आचार्य सुश्रुत ने कटु तिक्त रस के सेवन के लिए भी कहा है, और ये कफ का शमन करते हैं। ठीक, उन्होंने बताया हेमंते में लवण क्षार तिक्त अम्ल कटु कोत्कटम, इससे कफ की वृद्धि नहीं होती है। ठीक, सो ये हो गया हमारा हेमंत ऋतुचर्या। इसके बाद देखते हैं, दीर्घान निशान में तरही प्रातरेव बुभुक्षितः अवश्य कार्य संभाव्य यथोक्तम शीलयेदनु वातघ्न तैलरभ्यंगम मूर्धि तैलम विमर्दनम नियुद्धम कुशल सार्धम पादघातम च युक्तितः। अब इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हेमंत ऋतु में रात्रि के लंबे होने के कारण प्रातः काल में ही भूख अधिक लगती है, किंतु पहले वर्णित शौचादि आवश्यक कार्यों को समाप्त करने के बाद वातनाशक तैलों से अभ्यंग, सिर पर तैल लगाना, शरीर में तेल लगाना, जिसे विमर्दन कहते हैं, कुशल व्यक्तियों के साथ आधे बल तक कुश्ती और युक्तिपूर्वक शरीर का पांव से मर्दन कराना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया, अब रात लंबी है, ठीक है, और जठराग्नि भी उधर तीव्र है, तो भूख भी अधिक लगती है। लेकिन अब जैसा कि हम लोग पहले वर्णन कर चुके हैं दिनचर्या, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। इस समय इसको करने के बाद दिनचर्या में शौच आदि के जो आवश्यक कार्य हैं इनको समाप्त करने के बाद वातनाशक तैलों से अभ्यंग, सिर पर तैल लगाना जिसे मूर्ति तैल बताया गया है, और विमर्दन करने के बाद साथ ही साथ कुशल व्यक्तियों के साथ आधे बल तक कुश्ती। यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए बोला गया है इसके माध्यम कि आधे बल तक, जितना व्यक्ति का बल है उसके आधे बल तक एक्सरसाइज करें और युक्तिपूर्वक शरीर का पाँव से मर्दन कराना चाहिए। इसके बाद हेमंत ऋतु में स्नान और भोजन आदि के बारे में वर्णन किया है। तो कषायाप्रहंत स्नेहस्ततः स्नातो यथाविधि कंकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धा गुरुधूपितः रसान स्निग्धान फलं पुष्टम गौडमक्षुरासुरम सुराम गोधूम पिष्टमास इक्षुक्षीरत्वकृति शुभः नवमन्नं वसातैलं शौचकार्ये सुखोदकं प्रवाराजिनी कौशेय प्रवीणी कौच वास्त्रतम् उष्णस्वभावस्लघुभिः प्रावृतः शयनं भोजते युक्ताय किराणां स्वेदं पादत्राणां च सर्वदा। तो इस ऋतु में बेसिकली बताया गया है स्नान और भोजन आदि कर्म के बारे में। तो इस ऋतु में कषाय रस प्रधान द्रव्यों के चूर्ण से उद्वर्तन के द्वारा शरीर के स्नेह को अपहरण मतलब दूर कर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। ठीक है, तो स्नेह के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि शरीर के स्नेह को दूर करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद कुमकुम सदर्पेण प्रादिग्धो गुरु धूपिता। इसके बाद कस्तूरी केसर कुमकुम का शरीर पर लेप कर फिर उसके बाद अगरू से अपने शरीर को धूपित करना चाहिए। स्निग्ध रसों से युक्त मांस, पुष्ट प्राणियों के मांस, गुड़ से बने मद्य या सूरा को पीते हैं। ठीक है, गेहूं हो गया, उड़द की पिट्ठी हो गया, गन्ने का रस हो गया और दुग्ध से बने अच्छे पदार्थों को खाते हैं। नया अन्न, वसा, तैल का सेवन करना चाहिए। शौच कार्य के लिए हल्के गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए। प्रवार मतलब कंबल या रजाई, अजिन जिसे मृग चर्म कहते हैं, कौशय रेशम का वस्त्र, प्रवीणी कथरी या ऐसा गद्दा जिसमें धागे से अधिक सिलाई की गई हो, कौचव
रंगीन कंबल से ढके बिस्तर पर उष्ण स्वभाव वाले व हल्के वस्त्रों से स्वयं को ढककर सोना चाहिए। युक्ति से अर्घ की किरणों मतलब सूर्य की किरणों और श्वेत का सेवन करना चाहिए तथा सदैव पादर जूता या खड़ाऊ पहनना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली ये सब चीज़ें इस वजह से बताई गई, मैं बताता हूँ कि मांस रस पुष्ट प्राणियों के मांस गुड़ से बने मद्य या सूरा को पीते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ठीक उसके बाद गेहूँ, उड़द की पिट्टी, गन्ने का रस, दुग्ध से बने अच्छे पदार्थों का सेवन करते हैं। नया अन्न का वर्णन किया गया है। वैसे नया अन्न नहीं खाना चाहिए, पर यहाँ पे इस वजह से वर्णन किया गया है कि अग्नि इतनी तेज होती है कि इसको भी पचा सकती है। ठीक, बाकी सेम जो और भी चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे हल्के गर्म जल से शौच के कार्य हो गया, कंबल हो गया, रेशम का चर्म हो गया, कथरी वगैरह हो गया, इन सबको पहनना चाहिए। पादत्र या जूता या खड़ाऊ इस वजह से बताया गया कि पैरों में भी ठंड लगती है। तो यहाँ विमर्श की बात की जाए तो हेमंत ऋतु का विशेषण शीत दिया गया है। ठीक है, तो आचार्य चरक के अनुसार इस ऋतु में बलवान पुरुषों की जो अग्नि होती है और प्रबल हो जाती है, और यदि ऋतुओं में विकृति आ जाए तो हेमंत ऋतु में शीत ना पड़े तो जठराग्नि प्रबल नहीं होती है। अगर ऋतुओं में विकृति आ जाती है और इस ऋतु में अगर ठंडी नहीं होती है तो जठराग्नि भी प्रबल नहीं होती है। ठीक, अब अग्नि के प्रबल होने का कारण क्या है ये जानते हैं। तो शीतल वायु के कारण अग्नि का बाहर नहीं निकल पाना बताया गया है। उदाहरण के रूप में कहा गया है कि जिस प्रकार भट्ठी के ऊपरी भाग पर मिट्टी और जल से लेप कर देने पर आग की लपटें अंदर की ओर ही रहती हैं और अंदर की आग प्रबल होती है, ठीक वैसे ही हेमंत ऋतु में वातावरण के शीतल होने के कारण शरीर की ऊष्मा बाहर न निकल कर अंदर ही रह जाती है, जिससे जठराग्नि प्रबल और तीक्ष्ण हो जाती है। इसलिए गुरु आहार द्रव्य शाली चावल, षष्टिक चावल, उड़द की पिष्टी, इक्षु विकार, गुड़ आदि, औदक मांस, आनूप मांस, ठीक है, प्रसह और बिलेशय का भुना मांस खाकर मदिरा, सिधु, मधु पीना चाहिए। सभी मांस रस विपाक में मधुर, ब्रह्मण कारक, बल पुष्टि तथा संतर्पण कारक, गुरु, हृदय और वातनाशक होते हैं। अग्नि का स्वभाव क्या होता है? पकाना। पहले ईंधन के रूप में वह आहार को और इससे न मिलने पर क्रमशः दोष धातु और इनके भी अभाव में प्राणों को पचाती है। धातु क्षय के कारण शरीर में रुक्षता आने लगती है। बाहर के वातावरण में शीतलता रहती है, इससे स्वभावतः रुक्षत्व और शीतल वायु जो इसका गुण है, ठीक है। तो सर्वदा सर्वभावा नाम सामान्य वृद्धि कारण, अब दोनों गुण मिल जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो वायु है और ठंडक है, रुक्षता है, उसकी अधिकता हो जाएगी। इसी वजह से बाहरी वायु बाहरी वातावरण में शीतलता रहती है और अंदर भी अगर वायु धातु क्षय होगा और रुक्षता आएगी तो इससे वात भी बढ़ेगा और वात बढ़ेगा तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब इसके बाद देखते हैं अंगार ताप संतप्त गर्भ भूवेश्मश्चारणी शीत पारुष्य जनितो नाच दोषो जातु जायते। अब यहाँ पे ग्रह कैसा होना चाहिए? तो अंगारों की गर्मी से गर्म किए हुए ग्रह के अंदर बने हुए ग्रह में, ठीक है, तथा भूमि के नीचे बने ग्रहों में रहने वाले व्यक्तियों में शीत पारुष्य के कारण उत्पन्न दोष कभी नहीं उत्पन्न होते। तात्पर्य यह है कि ऐसे ग्रह में रहना चाहिए जहाँ शीतल वायु का प्रवेश ना हो, ठीक है, जहाँ पे ऊष्मा हो ऐसे ग्रह में रहना चाहिए क्योंकि ठंड रहती है उस समय। हेमंत ऋतु में अगर देखा जाए तो अभ्यंग, उर्वरतन, सिर पर तेल, धूप सेवन और उष्ण भूमि ग्रह में रहना चाहिए। शरीर के उष्ण वस्त्र, प्रवार, अजिन, कौशेय, प्रवीणी और कुथत बिछा कर लेटने और बैठना चाहिए ताकि जो पृथ्वी की जो ठंडक है वो शरीर पर ना पड़े, ठीक है। शरीर पर भारी और गर्म वस्त्र का धारण करना चाहिए। इस ऋतु में वात का प्रकोप रहता है और वातावरण शीतल रहता है, अतः शरीर को शीत से बचाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। विशेष रूप से जेनताक श्वेत का वर्णन किया गया है, अष्टांग हृदय में जेनताक श्वेत का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये रही आपकी हेमंत ऋतुचर्या, ठीक है। आप होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं अब अगर शिशिर ऋतुचर्या की बात की जाए तो इसे में बताया गया अयम एव विधि कार्य शिशिरे अपि विशेषतः तदा ही शीतम अधिकम रौक्षम च आदान कालजम। तो शिशिर में बात की जाए तो इसमें माघ फागुन आदान काल का प्रारंभ होता है और आदान काल में इसमें श्रेष्ठ बल रहता है, ठीक है। इस ऋतु में भी विशेष रूप से हेमंत ऋतु विधि का ही सेवन करना चाहिए क्योंकि इस काल में भी शीत की अधिकता होती है और आदान काल होने के कारण रुक्षता भी अधिक रहती है। तो यहाँ पे अगर विमर्श की बात की जाए तो हेमंत और शिशिर दोनों ही सामान्यतः समान होते हैं,
तो शिशिर में कुछ अलग होता है। आदान काल होने से शिशिर में रुक्षता आ जाती है। ठीक, पहली चीज़ तो ये। और मेघ और वायु तथा वर्षा होने के कारण विशेष ठंड पड़ने लगती है। इसलिए इस समय भी वात रहित तथा उष्ण ग्रह में रहना चाहिए। ठीक, हेमंत में विसर्ग काल के कारण स्निग्धता अधिक रहती है, जबकि शिशिर में आदान काल होने के कारण रुक्षता अधिक बढ़ जाती है। वृद्ध वाग्भट ने अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान के चौथे अध्याय में, चरक ने सूत्रस्थान के छठे में और सुश्रुत ने सूत्रस्थान के छठे अध्याय में भी यही बात का वर्णन किया गया है। ठीक, इस समय कटुतिक्त कषाय रस, वातवर्धक लघु अन्न, शीतल अन्नपान का त्याग करना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं वसंत ऋतुचर्या। तो शिशिर में ठंडक के कारण कफ का संचय होता है। ठीक, और यह कफ वसंत में सूर्य की किरणों की गर्मी से पिघलकर अग्नि को नष्ट करता हुआ रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए इसे त्वरया जयेत, मतलब कि इसलिए इस कफ को शीघ्र ही जीत लेना चाहिए। ठीक, इसके बाद तीक्ष्णेन वमननस्य आदे लघु रुक्षश्च भोजने व्यायाम उद्वर्तन आघात तैर्जित्वा श्लेष्मणाम उल्बणम। ठीक, और इसीलिए इसमें तीक्ष्ण वमन, नस्य आदि लघु और रुक्ष भोजन, व्यायाम, उद्वर्तन, आघात से इस कुपित कफ को जीतकर स्नान कराकर कर्पूर, चंदन, अगरू और कुमकुम का शरीर पर लेप करते हैं। यहाँ पे बताया गया है स्नान तो अनुलिप्ता कर्पूर, चंदन, अंगुरु, कुमकुम है। ठीक, अब इसके बाद आहार की बात की जाए तो पुराण यव गोधूम छौद्र जांगल शुक्ल भुक। ठीक, तो पुराना जौ, गेहूँ, मधु, जांगल मांस या शूल संस्कृत मांस को भोजन में लेते हैं। इसके बाद देखा जाए तो सहकारस, तो यहाँ पे बताया आम, मतलब कि सहकार के रस से युक्त प्रिय स्त्री के द्वारा चखकर दिया गया, प्रिय स्त्री के मुख की वायु से सुगंधित प्रिय स्त्री के कमल के रूप नेत्र देखे गए, अच्छे प्रकार से मन को बनाए गए, हृदय के अनुकूल निर्दोष आशा वरिष्ठ सिधु मध्विक और माधव या अदरक से युक्त जल, सुराम्बु, मधु और जल का शरबत या जलद से सिद्ध किए गए जल को मित्रों के साथ बैठकर पीना चाहिए। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बनाई गई हैं कि मित्रों के साथ बैठ करके, प्रिय स्त्री के साथ बैठ करके इन सब चीज़ों का सेवन करना। आचार्य चरक के अनुसार ही बसंत में, उन्होंने भी आचार्य वाग्भट ने आचार्य चरक के अनुसार ही बसंत में गुरु, अम्ल, स्निग्ध और मधुर आहार का सेवन तथा दिन में शयन नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया है, क्योंकि ये सभी आहार विहार कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। इस ऋतु में कफ का निर्हरण के लिए वमन क्रिया का वर्णन किया गया है। चरक के सिद्धि स्थान के छठे अध्याय में शोधन कर्म के लिए वसंत ऋतु से फागुन और चैत्र मास को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या वहाँ पे बताया गया है, तप्तस्य मधुश्चैव वसंत शोधना प्रति। ठीक है, वसंत ऋतु में शोधन बहुत अच्छा होता है। यहाँ तप्तस्य से फाल्गुन और मधु से चैत्र को वसंत ऋतु कहा गया है। तीन ऋतु प्रावृत, शरद और वसंत संशोधन के लिए उपयुक्त बताई गई हैं। नए जो गेहूँ मधुर रस होने के कारण कफवर्धक होते हैं, जबकि पुराने होने से ये मधुर रस वाले होने के बाद भी कफकारक नहीं होते हैं। वृद्ध वाग्भट ने वसंत में व्यायाम, उपटन, मधु, जौ, गेहूँ के सेवन के लिए विशेष रूप से कहा है। व्यायाम ऊर्धनच छौद्र यवागु गोधूम जांगलान। ठीक है, और यह शीत में ठंड के कारण संचित कफ शिशिर में कुपित नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में आदान काल होने पर भी इतनी गर्मी नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो वसंत ऋतु में जो होता है वो शिशिर में जो कफ का संचय हुआ होता है वो इस समय पिघलता है और अग्नि को नष्ट करता है, और इसको तुरंत ही जीत लेना चाहिए या फिर इस पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो ये और स्रोतों और मार्गों में जाके अवरोध उत्पन्न करेगा और विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न करेगा। उसके लिए इन्होंने बताया है कि अपने प्रिय स्त्री के साथ, मित्रों के साथ बैठ कर के आहार का वर्णन किया गया है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे मधु, जांगल मांस, शूल संस्कृत मांस आदि का आहार का भी वर्णन किया गया है। व्यायाम उद्वर्तन के द्वारा कफ को जीतने का वर्णन बताया गया है।
तो ये हो गया वसंत ऋतु। ठीक, अब वसंत ऋतु के अगर मध्याह्न की बात की जाए, ठीक है, मध्य की वसंत ऋतु में क्या करना चाहिए, तो जहाँ दक्षिणानिल शीतेषु परितो जलवाहिषु, ठीक है, मतलब कि जहाँ दक्षिण दिशा में शीतल वायु आ रही हो, चारों ओर जल बह रहा हो, अदृष्टस्य सूर्येण मणिकुटिम कांतिषु परपृष्ठ विगूटेषु काम कर्मांत भूमिषु विचित्र पुष्प वृक्षेषु काननेषु सुगंधिषु गोष्ठी कथा विस्तराभिर्मध्यान गमयेत सुखी। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि जहाँ दक्षिण दिशा में शीतल वायु आ रही हो, चारों ओर जल बह रहा हो, जहाँ सूर्य दिखाई न दे रहा हो, जहाँ कहीं थोड़ा दिख रहा हो या छिपा हो, जहाँ की भूमि मणियों के फर्श के समान सुंदर हो, कोयल की आवाज़ सुनाई देती हो, जहाँ काम मैथुन कर्म की सभी सामग्री उपलब्ध हो, अनेक प्रकार के पुष्प और वृक्षों से सुगंधित जंगलों में अनेक प्रकार की गोष्ठी और कहानी आदि के साथ सुखी होकर मध्याह्न काल व्यतीत करना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे बसंत काल में त्याज्य की बात की जाए तो गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुर रस का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऋतु में गुरु शीतल पदार्थ दीवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल और मधुर द्रव्यों का सेवन जो होता है वो त्याग देना चाहिए, ऐसा बताया गया है। ठीक, तो इसी के बाद, और ऐसा क्यों बताया गया, क्योंकि ये जितने भी आहार विहार हैं ये कफवर्धक हैं, इसलिए इन्हें त्यागने के लिए कहा गया है। तो इसी के साथ बसंत ऋतुचर्या सब बताया गया है। और अब इसके बाद देखते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो तीक्ष्णांशु ग्रीष्मे संक्षिपतीव यत् प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते अतो अस्मिन् पटु कटु अम्ल व्यायाम अर्क करा सत्करास्तस्यजेत। ठीक है, तो ग्रीष्म में अगर देखा जाए तो ग्रीष्म जो कि ज्येष्ठ आषाढ़ आदान काल का अंत होता है और इस समय हीन बल होता है, इस ऋतु में सूर्य जो होता है वो अत्यंत तीक्ष्ण किरणों से पृथ्वी पर डालता है। ठीक, जिससे प्रतिदिन श्लेष्मा का क्षय होता है। ठीक है, जिसे लॉस ऑफ कफ कह सकते हैं या श्लेष्मा का क्षय कह सकते हैं, और वायु की वृद्धि होती है। इसलिए इस काल में नमक, जिसे आचार्य वाग्भट ने पटु कहा है, ठीक है, कटु अम्ल रस का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात और आती है कि आचार्य वाग्भट ने लवण रस को पटु रस बताया है। व्यायाम तथा सूर्य मतलब अर्घ्य की किरणों का त्याग करना चाहिए, अर्थात सेवन नहीं करना चाहिए। विमर्श में अगर देखा जाए तो नमक, अम्ल और कटु रस के उष्णवीर होने से इसे पित्त की वृद्धि और बल का क्षय होता है। ठीक, इस वजह से वर्जित किया गया है। ठीक, फिर उसके बाद भजेन मधुर मेवान्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम, मतलब ग्रीष्म ऋतु में आहार करने से ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का अन्न अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए और लघु स्निग्ध हिम शीतल तथा द्रव पदार्थ लेना चाहिए। ठीक है, तो विमर्श की बात अगर की जाए तो इस समय सूर्य उत्तरायण रहने के कारण पृथ्वी के अत्यंत समीप होता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का स्नेहांश शोषित कर देता है, मतलब कि शोषण कर देता है। ठीक है, जिससे दुर्बलता होती है, अतः स्निग्ध और मधुर द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। किंतु जठराग्नि दुर्बल होती है, इसलिए लघु और द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध और मधुर द्रव्यों का सेवन क्यों करना चाहिए, ताकि बल बना रहे, और जठराग्नि दुर्बल होती है इसलिए लघु और द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए। तो एक ऐसा आहार जो लघु हो, स्निग्ध हो, मधुर हो और द्रव्य हो, ऐसा अगर कोई आहार है तो वो इस समय बेस्ट माना जाता है। फिर इसके बाद सुशीतयो सिंतांगो लिहात शक्तुन शर्करा, अत्यंत शीतल जल से स्नान करके शक्तु शर्करा के साथ मिलाकर खाना चाहिए। ठीक है, चरक उपस्कार में कहा गया है सक्तवा पिशायुक्ता शीतवारी पलिप्ततः न्यतच्छा नाति सांद्राश्च मंत्रितविधीयते, अर्थात सत्तू को शीतल जल में घृत मिलाकर इस प्रकार घोलते हैं कि ना अधिक पतला हो ना अधिक गाढ़ा, इसे ही मंत्र कहते हैं। और सत्तू और स्नान दोनों ही श्रम नाशक है। सत्तू के लिए कहा है कि इसे घोलकर पीने से यह शीघ्र ही तर्पण करने वाला और शीघ्र ही बल को बढ़ाता है। आचार्य चरक ने भी कहा है तर्पयंती नरम सद्या पीता सद्यो बलाश्यते। ठीक है, इसके बाद
मध्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम सुबहुवारि वा। ठीक। तो तर्पयंती नरम सद्य पीता सद्यो बलाश्रिते, मतलब सत्तू को घोलकर पीना या लेह चाटना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। इस प्रकार आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बताया है। इसके बाद अगला श्लोक है मध्यम न पेयम पेवम व सवाल्पम सुबहुवारि वा। ग्रीष्म ऋतु में मद्य नहीं पीना चाहिए, और यदि पीने की आदत हो तो अल्प मात्रा में या बहुत मात्रा में जल मिलाकर डाइल्यूट करके पीना चाहिए। ठीक। मद्य के अम्ल और उष्ण होने के कारण ग्रीष्म में इसका सेवन हानिकारक होता है, किंतु वात कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को इसे अल्प मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कफ का क्षय होता रहे। यदि व्यक्ति सदैव मद्य का सेवन करने वाला है तो पित्त कफ की प्रकृति का हो तो उसे अधिक जल मिलाकर मद्य का सेवन करना चाहिए। फिर अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहन करोति तत्। ठीक। और ऐसे आहार विहार का सेवन अगर नहीं रखना जाए और ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो शिथिलता दाह मोह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फेंटिंग उत्पन्न हो सकती है, डलनेस उत्पन्न हो सकती है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं कि कुंदेन्दु धवलम शालिम श्रिया जंगले पले, मतलब कुंद पुष्प मोगरा चंद्रमा के समान उज्ज्वल शाली धान्य को जंगल मांस के साथ खाना चाहिए। अब इसके बाद क्या क्या बताया गया है, पिबेत रसम नातिघनम रसालाम राग खांडवो पानकम पंचसारम व नवमृदाजने स्थितम मोच चोचा ओचक और दल्युक्तम सा अम्लम मृण्मयुषुक्ति भी पाटलावासितम चांभ सरकरपूरम सुशीतलम, मतलब कि अत्यंत ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत गाढ़ा मांसरस रसाला राग और शाड़व नहीं पीना चाहिए। पानक या पंचसार को मिट्टी के नए बर्तन में रखकर मोच और चोंच नारियल जिसे कहते हैं को मिलाकर खट्टा करके मिट्टी की शुक्ति से खिलाते हैं। ठीक है। पाटला से सुगंधित और कर्पूर युक्त अत्यंत शीतल जल का पान करना चाहिए। इसके बाद रसाला को आम भाषा में श्रीखंड कहते हैं और इसे बसंत के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में सेवन करने से शुक्र जनन बल कारक रोचक वात पित्त नाशक अग्निदीपक ब्रह्मण मधुर शीतल तथा रक्तपित्त तृष्णा दाह प्रतिष्ठा को नष्ट करने वाला है, ऐसा भाव प्रकाश जी ने वर्णित किया है। पानक से शरबत और पंचसार से 5 द्रव्यों से बना शरबत जिसे मधु खरजूर द्राक्षा परुषक सीता और जल को मिलाकर बनाया गया शरबत कहते हैं। राग से रायता और शाडव से खांड को ले सकते हैं, यह इच्छु का एक विकार है। इसमें आम का फल मिलाकर पकाते हैं, बाद में शुंठी चूर्ण और तिल डालकर गाढ़ा कर देते हैं। इन सभी को मिट्टी के नए पात्र में रखकर सेवन करने से ये ठंडे होते हैं। रात्रिचर्या की बात बताई जाए तो शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्यान भक्ष्यन पिबेत सा शीतम महिषम क्षीरम चंद्रन नक्षत्र शीतलम। रात्रि में खाने पीने के द्रव्यों को शशांक की किरणों मतलब कि कर्पूर के टुकड़ों से युक्त कर देते हैं और चंद्रमा एवं नक्षत्र से शीतल हुए भैंस के दुग्ध का पान करते हैं। भैंस का दुग्ध जो होता है शीतल और अत्यंत स्निग्ध होता है, इसलिए इसका सेवन करने के लिए कहा गया है। अब ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न में मतलब कि ग्रीष्म ऋतु के मिडिल में किस प्रकार का सेवन करना चाहिए, तो मध्याह्न काल में अत्यंत ऊंचे आकाश को छूने वाले महाशाल और ताड़ आदि के वृक्षों के कारण जहाँ सूर्य की किरणों का मार्ग अवरुद्ध हो वहाँ किरणें ना पहुँच सके, ऐसे वन जहाँ माधवी की लता से लिपटे द्राक्षा के गुच्छे शोभित हों या लता मंडपों या सुगंधित शीतल पानी से भीगो पर्दों वाले सुंदर एवं आम के कोमल पत्ते एवं फलों के गुच्छे से व्याप्त केले के समूह की सुगंध मृणाल कमल और उत्पल से बनाई हुई कायमान पर जहाँ पुष्पों की पंखुड़ियाँ हंस रही हों, ऐसे धारागृहों में सूर्य के ताप से दुखी व्यक्ति को सोना चाहिए। इस धारागृह में स्त्री की मूर्ति के स्तन हाथ और मुख से खस के पानी की धार निकल रही हो, ऐसे ग्रह में स्थान में ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न में रहना चाहिए, मतलब आफ्टरनून में रहना चाहिए। तो बेसिकली बताया गया कि ऐसे जहाँ पे अच्छे से वेंटिलेशन वगैरह हो, सुगंध वगैरह आ रही हो, ठंडक वगैरह हो, ऐसे स्थान में रहना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा की किरणों से व्याप्त मकान की छत पर सोना चाहिए और वहीं रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। बताया गया है निशा कर किरणे सा औध पृष्ठे निशाचुचा।
ठीक है, तो ऐसी जगह पे रहना चाहिए। इसके बाद स्वस्थ चित्त के व्यक्ति को शरीर पर गीला चंदन का लेप करना, माला धारण करना, काम क्रिया से निवृत्त रहना, अत्यंत महीन वस्त्र को धारण करना चाहिए। जल से गीले ताल के पंखे, कमलिनी के बड़े पत्र, ऊपर को निकलने वाले धीरे धीरे फव्वारे, शीतल वायु, कर्पूर या चमेली की माला, हरिचंदन की माला, मनोहर सुंदर बोलने वाला शिशु, मैना और तोता, कोमल मृणाल किए कंगन धारण किए हुए, खिले कमल के समान, उज्ज्वल पद्मिनी के समान इधर उधर चलती फिरती स्त्रियां थकान क्लम को नष्ट करती हैं। ठीक, सो ये बेसिकली बताया गया कि ऐसे स्थान पे रहना चाहिए जहाँ पे बड़े बड़े पंखे हों, गीले ताल हो, ठीक है, फवारे लगे हों, मनोहर सुंदर बोलने वाली स्त्रियां हों, मैना हो, तोता हो, ऐसे जहाँ पे हरिचंदन की माला आदि रखे हुए हों। ठीक है, जहाँ पे वाटर वगैरह हो, ताकि माहौल जो है वहाँ का जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहे, शीतल रहे, तो फिर ऐसे स्थान में रहना चाहिए। सो ये हो गया ग्रीष्म ऋतुचर्या। अब इसके बाद देखते हैं वर्षा ऋतुचर्या। तो यहाँ पे बताया गया है कि वर्षा ऋतु में आदान काल के कारण व्यक्ति का शरीर मलिन रहता है और अग्नि भी दुर्बल होती है। वर्षा ऋतु में जब आकाश में जल से भरे लंबे बादल आ जाते हैं तो दोष से अग्नि और भी दूषित होकर मंद हो जाती है। ठीक है, तो आकाश में जब बादल आ गए तो अग्नि और भी दूषित हो गई, ओस भी गिर रही है, तुषार युक्त शीतल वायु एकदम चलने से, पृथ्वी के वाष्प से, आहार अम्लपाक से, मलिन गंदे पानी से और अग्नि के मंद होने से, भुक्त आहार का ठीक से पाचन न होने से दोष दूषित हो जाते हैं। तो इस ऋतु में दोष जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा दूषित होने के चांसेस रहते हैं या दूषित होते हैं। तो इस समय साधारण विधि अर्थात जो सबके लिए अनुकूल हो या अग्नि को दीप्त करने वाली हो उसका सेवन करना चाहिए। आचार्य चरक की बात की जाए तो उनके अनुसार आदान काल में व्यक्ति का शरीर अत्यंत दुर्बल रहता है और दुर्बल शरीर में जठराग्नि दुर्बल रहती है। इस काल में भूमि से वाष्प निकलने, आकाश से जल बरसने, जल का अम्ल विपाक होने से अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है, जिससे वातादि कुपित हो जाते हैं। अतः वर्षा ऋतु में साधारण नियमों का पालन करना चाहिए। साधारण नियमों से तात्पर्य त्रिदोषनाशक वस्तुओं का सेवन से है, जबकि अष्टांग संग्रह के अनुसार साधारण द्रव्यों के साथ अग्निदीपक द्रव्यों का सेवन भी उचित बताया गया है। इस समय प्रधान रूप से वात और अनुबंध रूप से पित्त और कफ भी कुपित होते हैं। इस ऋतु में तुषार मिश्रित शीतल वायु से वात, पृथ्वी के वाष्प और जल से अम्लपाक से पित्त तथा अग्नि के मंद होने से कफ दूषित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शीतल वायु से वात, पृथ्वी के वाष्प और जल से अम्लपाक से पित्त और अग्नि के मंद होने से कफ दूषित होता है और अग्नि के मंद होने से तीनों दोष कुपित होते हैं। अर्थात दोष के समानार्थ साधारण विधि का प्रयोग इस ऋतु में करना चाहिए, जिससे दोष शांत होते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे काल विभाजन बताया गया है। तो उसके पहले अगर देखा जाए तो अस्थापनम शुद्ध तनुजीर्णम ध्यानम रसायन कृतान जांगलम पीशीतम यूषान मधुरविष्टम चिंतनम मस्तु सर्वाचललाढ्यम व पंचकोल लवण चूर्णितम दिव्यम कौपम श्रितम चांभो भोजनम तत्वति दुर्दिने व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम संशुष्क छौत्र वल्लघु। ठीक है, तो अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि अगर व्यक्ति का रोगी हो जाता है वर्षा ऋतु में तो शरीर का शोधन व विरेचन से करने के बाद अस्थापन वस्ती देते हैं। इसके बाद पुराना ध्यान, संस्कृत की हवा, मांस रस देना चाहिए, जांगल, मांस, मूंग आदि का यूज, पुराना मधुआसव, अरिष्ट, अधिक मात्रा में स्वारवाचल, नमक या पंचकोल, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी का चूर्ण मस्तु में मिलाकर पान करना चाहिए। दिव्य जल, कूचे का जल और पकाया जल पीना चाहिए। मतलब कि आकाश वर्षा का जल, कूचे का जल या पकाया बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए। ठीक है, यदि दुर्दिन हो तो अर्थात बादल, आंधी या तूफान हो तो उस दिन में भोजन स्पष्ट रूप से अम्ल, लवण और स्नेह से युक्त तथा शुष्क होना चाहिए। भोजन में मधु मिलाकर और लघु भोजन करना चाहिए। ठीक, तो वर्षा ऋतु में विमर्श बताया गया कि वर्षा ऋतु में जो जठराग्नि होती है वो मंद होती है, अर्थात इस ऋतु में मूंग आदि लघु आहार, पुराना मधु, विशेष रूप से वात शामक जो होता है वातलम, वात को अपि वर्षासु मधु शस्यते। ठीक है, तो होने के कारण या जंगल पशु पक्षी का मांस या मांस रस सेवन करते हैं। शाकाहारी व्यक्ति को दही के पानी में नमक मिलाकर लेना चाहिए।
अब यहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है आचार्य काल का विभाजन भी आचार्य वाग्भट ने वर्णन किया हुआ है, विमर्श में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि एक अक्षी निमेष की एक मात्रा होती है, 14 मात्रा की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 1/20 कला की एक नाड़िका, 2 नाड़िका की एक मुहूर्त, 3/4 मुहूर्त का एक याम होता है जिसे प्रहर कहते हैं, 4 याम का एक दिन होता है, 4 याम की एक रात होती है, 14 दिन रात का एक पक्ष होता है। ठीक है, मतलब 14 दिन और 14 रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 मास का एक ऋतु होता है, 3 ऋतु का एक अयन होता है, 1 अयन का एक वर्ष 2 अयन का एक वर्ष होता है। ठीक, आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत ने लघु अक्षर के उच्चारण में लगने वाले समय को एक अक्षी निमेष, मतलब कि एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे बताया गया है। 14 अक्षी निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 1/20 कला का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 14 दिन रात का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 12 मास का एक संवत्सर, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष और 5 वर्ष का एक युग उन्होंने बताया है। ठीक, इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आदान और विसर्ग काल को एक चार्ट के रूप में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आदान काल की बात की जाए, सूर्य की बात की जाए तो सूर्य की स्थिति आदान काल में उत्तरायण रहती है और विसर्ग काल में दक्षिणायन रहती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऋतुचर्या के अनुसार देखा जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप याद कर लेते हैं तो ऋतुचर्या में बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक, स्वभाव की बात की जाए अगर तो आग्नेय और होता है आदान में, विसर्ग काल में होता है सौम्य। वायु की बात की जाए तो आदान काल में अत्यंत रुक्ष होती है और विसर्ग काल में अत्यंत रुक्ष नहीं होती है। चंद्रमा के बल की बात की जाए तो वो आदान काल में क्षीण रहता है और विसर्ग काल में पूर्ण रहता है। सूर्य का बल की बात की जाए तो आदान काल में पूर्ण रहता है और विसर्ग काल में क्षीण रहता है। वायु और सूर्य की बात की जाए तो आदान काल में सृष्टि का शोषण करता है, बल्कि विसर्ग काल में ऐसा वर्णन नहीं है। वायु और चंद्रमा की बात की जाए तो सृष्टि जड़ चेतन को तृप्त करते हैं। ठीक है, कब? विसर्ग काल में। अब ऋतुओं की बात की जाए तो आदान काल में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और विसर्ग काल में वर्षा, शरद, हेमंत रहती है। रस की बात की जाए तो रुक्ष, तिक्त, कषाय, कटु रस की वृद्धि होती है। स्निग्ध, मधुर, अम्ल, लवण की वृद्धि विसर्ग काल में रहती है। बल की बात की जाए तो यथाक्रम बल का क्षय शिशिर से कम वसंत में और वसंत से कम बल ग्रीष्म में होता है। यथाक्रम बल की वृद्धि वर्षा से अधिक शरद में, शरद से अधिक बल हेमंत में होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। तो बताया गया आपादचारी सुरभि संततम धूपीतांबरः हम्यर पृष्ठे वसेद्वाष्प शीत शीकर वर्जिते, मतलब कि इस ऋतु में पैदल नहीं चलना चाहिए, गंधयुक्त द्रव्यों का धारण करना चाहिए, अंबर वस्तु को बराबर धूप दिखाना चाहिए। ठीक है, मकान की छत पर जहां वाष्प, शीत या शीकर की पानी की छींटें ना पहुंचे वहां रहना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली बताया गया कि जहां बारिश या वाष्प की छींटें ना हो अगर हैं तो वहां पे रहना चाहिए। पैदल नहीं चलना चाहिए इसकी वजह से, क्योंकि स्लिपरी रास्ते वगैरह होते हैं, पैरों में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, गंधयुक्त सुरभि द्रव्यों का धारण करना चाहिए। वर्षा में अपथ्य की बात की जाए तो इस ऋतु में नदी जल उद्मंथा स्वप्न सात तो नदी जल उद्मंत, स्वप्न, आयस और संताप का त्याग करना चाहिए। नदी का पानी, उद्मंत से और दिन में सोना, आयास और धूप का सेवन त्याग देना चाहिए। ठीक, सो ये हो गया वर्षा ऋतुचर्या। अब इसके बाद देखते हैं शरद ऋतुचर्या। तो शरद ऋतुचर्या में वर्षा श्लोक दिया गया है कि वर्षा शीत उचितांगानां सहसैर्वार्क रश्मिभिः तप्तानां संचितं वृष्टौ पित्तं शर्दी कुप्यति तज्जयायां घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम्। ठीक है, तो शरद ऋतुचर्या की बात की जाए तो शरद मतलब अश्विन, कार्तिक, विसर्ग काल के मध्य शारीरिक बल में मध्यम रहता है। ठीक है, और इस ऋतु में वर्षाकालीन शीत जिसे शरीर के अनुकूल हो गया हो। ठीक है, वर्षाकालीन शीत जो होता है वो जिसके शरीर के अनुकूल हो गया हो, उन व्यक्तियों में सूर्य की किरणों से सहसा गर्मी होने पर वर्षा में संचित पित्त शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। ठीक है, तो वर्षा में पित्त जो संचित होता है वो शरद में कुपित होता है, और इस पित्त को जीतने के लिए तिक्त रस के द्रव्य से सिद्ध किया गया गोघृत, ठीक है,
उससे विरेचन, उसके प्रयोग से विरेचन और रक्त मोक्षण कराना चाहिए। तो वर्षा में जो संचित पित्त होता है वो शरद ऋतु में कुपित होता है। तो अब कुपित हो रहा है तो उसको जीतने के लिए विरेचन और रक्त मोक्षण तिक्त घृत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब चरक सूत्र छठे में भी यही श्लोक वर्णित किया गया, संभवतः ये वहीं से लिया गया है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिनके अंगों को वर्षा ऋतु का शीत साथ में हो गया हो, मतलब कि जो उसके हिसाब से ढल गए हैं जो व्यक्ति, उन व्यक्तियों के अंग सूर्य की तेज किरणों से सहसा गर्म हो जाते हैं, जिससे वर्षा में संचित पित्त भी ऊष्मा पाकर कुपित हो जाता है। पित्त का शमन करने के लिए तिक्त एक रस युक्त गोघृत का सेवन उत्तम चिकित्सा है। शरद काल में स्वभावतः सभी प्राणी का रस रक्त उष्ण रहता है। चरक सूत्र के 24वें अध्याय में बताया भी गया, शरद काल स्वभावच्च षोडशम संप्रदुष्यति। ठीक है। पित्त को निकालने के लिए उत्तम चिकित्सा विरेचनम पित्तहरणम, और विरेचन के लिए उत्तम समय है शरद ऋतु। बताया भी गया है, हेमंतिकम दोष संचयम वसंते प्रवायन ग्रीष्मिक अभ्रकाले घनाते वर्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति रोगानृत्यु जात्र जातु। ठीक है। अर्थात हेमंत में संचित कफ को बसंत में, ग्रीष्म में संचित वात को वर्षा अभ्रकाल में, और वर्षा में संचित पित्त को शरद में निकालने के लिए व्यक्ति को ऋतुकाल जन्य रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। अब इसी बात को यहाँ पे चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छा बताया गया है। ऋतुओं का अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन क्या होता है। ठीक। तो अगर शिशिर ऋतु की बात की जाए तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये हमारी ऋतुएं हो गई। तो शिशिर ऋतु में मकर और कुंभ राशि होती है, वात का प्रशमन होता है और कफ का संचय होता है। वसंत की बात की जाए तो मीन और मेष होती है, वात का प्रशमन होता है और कफ का प्रकोप होता है। ग्रीष्म ऋतु में वृषभ और मिथुन राशि होती है, इस समय वात का संचय होता है और कफ का प्रशमन होता है। वर्षा ऋतु में कर्क और सिंह राशि होती है, इसमें वात का प्रकोप होता है, पित्त का संचय होता है और कफ का संचय होता है। शरद ऋतु की बात की जाए तो कन्या और तुला राशि होती हैं, इसमें प्रशमन जो होता है वात का होता है और पित्त कफ का प्रकोप होता है। हेमंत की बात की जाए तो राशि वृश्चिक और धनु होती है, प्रकोप वात का होता है, प्रशमन पित्त का होता है और कफ का संचय होता है। ठीक। अब इसी के बाद देखा जाए तो दोष का संचय, प्रकोप, प्रशमन चक्र सारंगधन के अनुसार देखा जाए तो वात, पित्त, कफ, संचय, प्रकोप, प्रसर। ठीक है। तो आज संचय जो होता है वात का जो होता है वो ग्रीष्म में होता है, पित्त का वर्षा में होता है और कफ का हेमंत में होता है। प्रकोप देखा जाए तो प्रावरट वात का होता है, पित्त का शरद में होता है और कफ का वसंत में होता है। और प्रशमन देखा जाए तो शरद का वात में होता है, पित्त का वसंत में होता है और कफ का प्रावरट में होता है। ठीक। अब निर्हरण काल की बात की जाए तो इसमें वात के लिए संचय जो ग्रीष्म में होता है तो संशोधन वर्षा में करना चाहिए, पित्त के लिए शरद और कफ के लिए वसंत। तो वसंत में वमन कराना उत्तम माना जाता है, पित्त के लिए शरद में विरेचन कराना, और वस्ती जिसको वात की चिकित्सा बताया गया है उसके लिए वर्षा ऋतु उत्तम मानी गई है। इसके बाद देखा जाए शरद ऋतु में आहार, तो तिक्त स्वादु कषायम च क्षुधि तो अन्नम भजे लघु। ठीक है। इस ऋतु में भूख लगने पर तिक्त मधुर कषाय रस के द्रव्यशाली चावल, मूंग, सीता, धात्री, पटोल, ठीक है, मधु, जांगल, मांस और लघु आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक। सूत्र स्थान चरक सूत्र के छठे अध्याय में कहा भी गया, सुप्रकांक्षितो, अर्थात अच्छी भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। शरद ऋतु में स्वभावतः सबकी अग्नि मंद रहती है क्योंकि इस समय पित्त बढ़ा रहता है। चिकित्सा स्थान के 14वें अध्याय चरक चिकित्सा में 14वें अध्याय में भी बताया गया है। ठीक है। साथ ही साथ बताया गया कि कटु रस वाले पदार्थों के सेवन से अजीर्ण, विदाही, अम्ल और क्षार आदि के अति सेवन से बढ़ा हुआ पित्त अग्नि को अपने से अल्पलावित, मतलब डिप कर वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे गर्म जल डालने पर अग्नि बुझ जाती है। अर्थात गर्म पानी भी आग को शीतल ठंडा कर देती है, इसलिए भूख लगने पर ही मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। सो ये हो गया ऋतुचर्या। अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हंसोदक। हंसोदक क्या होता है? तो तप्तम तप्ताशु किरणों शीतम शीतांशु रश्मि भी समन्ताद अपि अहोरात्रम अगस्त्यो ओदय निर्विशम शुचि हंसोदकम नामम निर्मलम मलज्जिलम अभिष्यन्दी नावारुक्षम पानादिश्व अमृतोपमम। मतलब संपूर्ण रूप से तप्त सूर्य की किरणों से उष्ण और चंद्रमा की किरणों से शीतल किया हुआ जल जो अगस्त के उदय होने से निर्विष हो गया हो,
वही पवित्र जल हंसोदक है। ठीक है, और यह जल शुद्ध मलों को जीतने वाला होता है। यह जल ना तो अभिषंद कारक होता है और ना ही रुक्ष होता है, ना पीने तथा पीने आदि के कार्यों में अमृत के समान। ठीक, अमृत उपमम कहा गया है। ठीक है, हंसोदक के स्वास्थ्य की दृष्टि में देखा जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चरकपाणी ने इसकी निरुक्ति दो प्रकार से की गई है। हंस शब्देन सूर्य चंद्रमा आसो अभिधीयते तद्भ्याम शोधित मुदकम हंसोदकम। ठीक है, चरक सूत्र के छठे अध्याय का विमर्श में देखा जाए तो उसमें हंस शब्द से सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही लिया गया, अर्थात इन दोनों से शुद्ध हुए जल को हंसोदक कहा गया है। हंस सेवा योग्यम हंसोदकम हंसा किलम विशुद्ध मेव उदकम भजनते, मतलब जिस जल का सेवन हंस कर सके उसे भी हंसोदक कहते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार हंस शुद्ध जल का सेवन करते हैं। यह हंसोदक जल शरद ऋतु में शुद्ध पवित्र स्नान पान तथा अवगाह कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है। अब इसके बाद हंसोदक का वर्णन यहाँ क्यों किया गया? क्योंकि जो अगस्त नक्षत्र हैं ये शरद ऋतु में ही, तो चंदन उशिर कर्पूर मुक्तास्त्र वसन उज्ज्वला सा औषधेषु सा औधधवलाम चंद्रिकाम रजनी मुखे, मतलब रजनी मुखे अर्थात रात्रि के प्रहम प्रहर प्रारंभिक काल में ही चंदन, उशीर, कर्पूर, मोती की माला, उज्ज्वल वस्त्र, ठीक है, छत पर जहाँ चंद्रमा की श्वेत किरणें चूने के समान पड़ रही हों वहाँ बैठना चाहिए। रात्रि के प्रथम प्रहर में ही चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए। पूरी रात बैठने से शीत लगने का भय रहता है। चक्रपाणी के अनुसार रात्रि में चंद्र की किरणों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ठंड लगने की आशंका रहती है। ठीक, अब शरद की में अपथ्य की बात की जाए तो तुषार छार सौहित्य दधि तैल वसा आत्पान तीक्ष्णम मध्य दिवा स्वप्न पूर्ववात परित्यजेत। ठीक है, तो तुषार छार सौहित्य दधि तैल वसा तीक्ष्ण मध्य आतप दिवा स्वप्न और पूर्ववात का त्याग करना चाहिए। पूर्ववात मतलब कि पूर्वी दिशा की वायु। ठीक, पूर्वी दिशा की वायु नमी रहने के कारण पुराने संधिवातों मतलब आर्थराइटिस वगैरह में वेदना होती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। संक्षेप में कहा भी जा सकता है कि शिशिर के फागुन मास से ही सूर्य का ताप शरीर में लगना प्रारंभ हो सकता है और वही गर्मी के ज्येष्ठ मास तक लगता रहता है, जिससे शरीर का अभ्यास के कारण धूप सहने की शक्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप सूर्य का ताप अधिक कष्टकारी नहीं रह जाता। तो अब इसके बाद देखा जाए शरद ऋतुचर्या का उपसंहार, तो शीत ऋतु में और वर्षा के प्रारंभ के 3 मधुर अम्ल लवण इन तीनों रसों का सेवन करना चाहिए। बसंत ऋतु के अंत में शेष 3 कटुतिक्त कषाय रसों का सेवन करना चाहिए। निधाने ऋतु में स्वादु रस और शरद ऋतु में स्वाद तिक्त कषाय रस का सेवन करते हैं। शरद और बसंत में रुक्ष अन्नपान का सेवन तथा धर्म मतलब कि ग्रीष्म ऋतु और घनांत शरद ऋतु में शीतल अन्नपान का सेवन करना चाहिए। इसके विपरीत हेमंत शिशिर ग्रीष्म और वर्षा में स्निग्ध आहार का सेवन तथा हेमंत शिशिर वर्षा और वसंत में उष्ण अन्नपान का सेवन। अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सेम उसी चीज़ को फिर से बताया गया है। तो ये चार्ट है, ये चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से वही चीज़ बताई गई है, लेकिन मैं आपको कुछ जो अलग चीज़ें हैं वो बता सकता हूँ। जैसे प्राणियों का मल बल की बात की जाए और ये सूर्य बल की बात की, ये सब चीज़ें पता हैं। आदान काल में अगर देखा जाए तो शिशिर वसंत और ग्रीष्म में जो होता है उसमें तिक्त कषाय और कटु रस रहते हैं। और विसर्ग काल की बात की जाए तो वहाँ पे वर्षा शरद हेमंत में वर्षा में अम्ल, शरद में लवण और मधुर रस, हेमंत ऋतु में ज़्यादा रहता है, प्रधान रहता है। ठीक है, सभी ऋतुओं में और सभी रसों का नित्य अभ्यास करना चाहिए, किंतु अपने अपने ऋतु में अपने अपने रस का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो उन्हीं का वर्णन किया गया है। चरक संहिता में भी कहा गया है सर्वाभ्यासो बलकाराणाम ए और एक रस अभ्यासो दौर्बल्य कराणाम, अग्रय प्रकरण में इसका वर्णन बताया गया है। और सभी ऋतुओं में सभी रसों का सेवन करना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं ऋतु संधि। तो ऋतु संधि में बताया गया है कि ऋतु मतलब वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, इन 14 दिनों को ऋतु संधि कहते हैं। इनमें पूर्व पहले की ऋतु की विधि धीरे धीरे छोड़ते हैं और आने वाली ऋतु की विधि को क्रमशः धीरे धीरे ग्रहण करते हैं। सहसा विधि को छोड़ने से असाध्मज रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चरक सूत्र के अनुसार पादांशिक क्रम से पूर्व की ऋतु और आहार विहार का त्याग और आने वाली ऋतु का आहार विहार का ग्रहण करना चाहिए। पादांशिक क्रम का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में बताया है। तो उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रथम दिन में 1 भाग पथ्य और 3 भाग अपथ्य का वर्णन किया गया है।
ठीक है। दूसरे और तीसरे दिन 2 भाग पथ्य और 2 भाग अपत्य, चौथे और पांचवें छठे दिन 3 भाग पथ्य, 1 भाग अपत्य और सातवें दिन 4 भाग पथ्य, अर्थात आने वाली ऋतु के समान आहार विहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो पहले दिन 1 भाग पथ्य और 3 भाग अपत्य, दूसरे तीसरे दिन 2 भाग पथ्य, 2 भाग अपत्य, चौथे पांचवें छठे दिन 3 भाग पथ्य और 1 भाग अपत्य और सातवें दिन 4 भाग पूर्ण पथ्य का सेवन करना चाहिए। ठीक। असाध्य से तात्पर्य यह है कि ऋतु परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं संक्षिप्त में। तो हेमंत ऋतु सबसे पहले बताया गया था, तो इसमें मार्गशीर्ष पौष होता है, नवंबर के दिसंबर और दिसंबर से जनवरी के बीच ये रहता है महीना। काल की बात की जाए तो विसर्ग काल का अंत होता है, सूर्य दक्षिणायन होने से सूर्य क्षीण बल वाला और चंद्रमा का बल श्रेष्ठ होता है इस समय। आहार की बात की जाए तो दक्षा जठराग्नि के तीक्ष्ण होने के कारण गुरु मांस, ब्रह्मण कारक, विलेशय, औदक, अनुप्रसाह, प्राणियों को भुना मांस, गुड़, पीठी से बना पदार्थ, नूतन मद्य, ईख, दुग्ध से बने पदार्थ, वसा, तैल, नया चावल आदि का सेवन करना चाहिए। विहार की बात की जाए तो व्यायाम, उद्वर्तन, अभ्यंग, स्वेदन, धूमपान, अंजन और आतप का सेवन, उष्ण जल से स्नान, उष्ण गर्भगृह में रहना, अंगीठी, कूथ, कंबल, कुमकुम, केसर और मैथुन करना चाहिए। रस की बात की जाए तो मधुर, अम्ल, लवण का सेवन करना चाहिए। गुण की बात की जाए गुरु और स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। अपत्य की बात की जाए तो वातवर्धक, लघु आहार, प्रवात और उद्मंथ का अपथ्य मतलब इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शिशिर ऋतुचर्या में माघ फागुन जनवरी से लेकर मार्च के बीच रहता है। तो ये जो होता है ये माघ फागुन होता है और जनवरी से मार्च के बीच में ही रहता है। काल की बात की जाए तो आदान काल का प्रारंभ होता है इस समय। सूर्य का उत्तरायण होने से सूर्य की तीव्र बल वाला, चंद्रमा का बल क्षीण होता है। आहार की बात की जाए तो मेघ, वायु, वर्षा के कारण ठंड अधिक होती है, किंतु आदान काल होने से रुक्षता रहती है, अतः हेमंत ऋतुचर्या का अधिक पालन करना चाहिए। ठीक है। और हेमंत ऋतुचर्या के अनुसार विहार होना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मधुर, अम्ल, लवण रस का सेवन करना चाहिए। गुरु, स्निग्ध और वात शामक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतुचर्या के अनुसार अपत्य का भी सेवन करना चाहिए, अपत्य का भी त्याग करना चाहिए। वसंत ऋतु में देखा जाए तो ये मार्च से मई के बीच में रहता है। आदान काल का मध्य होता है। सूर्य के उत्तरायण होने से इसका बल पूर्ण तीव्रतर होता है, चंद्रमा का बल क्षीणतर होता है। आहार की बात की जाए तो इस ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, अतः कफ शामक यव, गोधूम, जांगल, पशु पक्षी का मांस सेवन करना चाहिए। सुरपकाया जल या नागरमोथा और शुंठी से पकाया या विजय सार से पकाया जल या मधु युक्त जल का पान करना चाहिए। बिहार की बात की जाए तो शिशिर ऋतु में संचित कफ जब कुपित हो जाता है वह सूर्य की तीक्ष्णता के कारण पिघलता है, उसे तीक्ष्ण वमन से संशोधन द्वारा निकालकर तीक्ष्ण धूमपान, गंडू, सिन्नस आदि कराते हैं। इसके बाद सज्जनों के साथ बैठना, रतिक्रीड़ा, सुगंधित पुष्पों की माला, चंदन और अगरू का शरीर पर लेप करते हैं। रस, कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान द्रव्यों का सेवन, ये कफशामक होते हैं। गुण की बात की जाए तो लघु गुण वाले द्रव्यों का सेवन करते हैं। अपत्य की बात की जाए तो कफवर्धक, गुरु, शीतल द्रव्य, दीवा, स्वप्न और मधुर, अम्ल, लवण रस के द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद अगर देखा जाए ग्रीष्म ऋतुचर्या की बात की जाए तो ये जो होती है ये मई, जून, जुलाई, ज्येष्ठ, आषाढ़ महीना आते हैं। इसमें काल आदान काल का अंत होता है। सूर्य के उत्तरायण होने से इसका बल तीव्रतम होता है, चंद्रमा का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है। आहार की बात की जाए तो इस काल में सूर्य सृष्टि के स्नेहांश का शोषण कर लेता है, इसलिए शीतल और सुगंधित शक्कर का शरबत, मंथ, जंगल, पशु पक्षी, हिरण का मांस, साली चावल, दुग्ध, घृत, द्राक्षा और नारियल का जल। विहार की बात की जाए तो ताड़ के पंखे की हवा, कमल की माला, हल्के वस्त्र धारण करना, पानी के फव्वारे, शीतल गृह में शयन करना, रात्रि में आकाश के नीचे सुगंधित पुष्पों की शैया पर सोना और कभी कभी मैथुन करना चाहिए। रस की बात की जाए तो मधुर रस का सेवन करते हैं क्योंकि इस समय वात का संचय होता है। लघु गुण वाले द्रव्यों का सेवन करते हैं। अपत्य की बात की जाए तो व्यायाम, धूप, कटु, अम्ल, लवण रस वाले और उष्ण द्रव्य का तथा मध्य का त्याग करना चाहिए। वर्षा ऋतु की बात की जाए तो सावण, भाद्रपद, ठीक है, मतलब जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य इसका रहता है। काल की बात की जाए तो विसर्ग काल का प्रारंभ होता है और सूर्य दक्षिणायन, इसका बल क्षीण, चंद्रमा का बल उत्तम होता है। आहार की बात की जाए तो शरीर दुर्बल, जठराग्नि मंद और पान किए गए जल का अम्ल विपाक होता है, अतः पुराना शाली चावल, गेहूं और जौ को कृत यूज के साथ सेवन करना चाहिए। दोष रहित मधु, मदिरा, जल, दिव्य जल पकाकर क्लेद नाशक, वात नाशक, लघु और स्निग्ध आहार लेना चाहिए। विहार की बात की जाए तो वाम निचन से शरीर का शोधन, वस्तीकर्म, सर्प, बिच्छू, मच्छर और चूहों से रहित गृह में निवास करना, प्रघर्षण, उद्वर्तन और धूमपान और सुगंधित अगरू का लेप करते हैं। रस की बात की जाए तो अम्ल, लवण रस वात के शमनार्थ लेते हैं। गुण की बात की जाए तो स्निग्ध गुण वात शमनार्थ देते हैं। ठीक। अपत्य की बात की जाए तो नदियों का जल, मंथ, दीवा, स्वप्न, अति द्रव, अति मैथुन, ओस, व्यायाम, अत्यंत पैदल चलना और धूप का सेवन त्याज्य बताया गया है। शरद ऋतु की बात की जाए तो अश्विन कार्तिक महीना होता है, इसमें सितंबर से लेकर नवंबर के बीच रहता है। विसर्ग काल का मध्य होता है। सूर्य का दक्षिणायन होने से इसका बल क्षीणतर, चंद्रमा
का बल उत्तम होता है। आहार की बात कीजिए, इस समय पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए तिक्त द्रव्यों से सिक्त घृत, शाली चावल, षष्ठिक चावल, गेहूं, जौ, मूंग, शर्करा, परवल, आम्ल की द्राक्षा, जंगल प्राणियों का मांस और पीने के लिए हंसोदक का सेवन करना चाहिए। विरेचन, रक्तमोचन, हल्का वस्त्र, पुष्पों की माला, खस का शीतल लेप लगाकर संध्या काल में छत पर बैठकर चंद्र किरणों का सेवन करना चाहिए। मधुर तिक्त कषाय रस का सेवन करते रहते हैं, यह पित्त शामक है। शीतल और लघु गुण वाले द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। अपच की बात की जाए तो भरपेट भोजन, दही, धूप, छार, वसा, तैल, पूर्वी वायु, तीक्ष्ण मद, दीवा सुम्न और ओस का सेवन वर्जित बताया गया है। और इसी के अनुसार ऋतुचर्या जो अध्याय समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।